अरे क्या हुआ? सुने, जरा लाइट जलाइए। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो एक साधारण मिडिल क्लास लड़के की असाधारण कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां शादी तो हो जाती है लेकिन बीवी से मिलने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये कहानी जितनी हंसाती है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सीधा मूवी की ओर चलते हैं। कहानी शुरू होती है शुक्ला नाम के एक ऑटो वाले से। शुक्ला अपने ऑटो के अंदर बैठा होता है। ऑटो के चारों तरफ सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर लगे होते हैं। लगता है जैसे उसके लिए सोनाक्षी ही पूरी दुनिया हो। मोबाइल में फिल्मी वीडियो देखते हुए हल्के से मुस्कुरा रहा होता है। तभी एक अजनबी उसके ऑटो में आकर बैठ जाता है और कहता है, भाई सायन ले चलो। शुक्ला पहले मना करता है, कहता है, भाई उधर से लौटते टाइम सवारी नहीं मिलेगी। पर वो आदमी वापसी का किराया अलग से देने का वादा करता है तो शुक्ला मान जाता है। सायन पहुंचने पर शुक्ला किराया मांगता है 175 रुपए, लेकिन वो आदमी कहता है, थोड़े पैसे कम हैं, मैं ऊपर से लाकर देता हूँ। शुक्ला भरोसा कर लेता है और वहीं खड़ा इंतजार करता रहता है। काफी देर बीत जाती है, वो आदमी वापस नहीं आता। शुक्ला मायूस होकर सड़क किनारे चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। चाय वाला पूछता है, तुझे भी पटाया क्या उसने? शुक्ला पहले समझता नहीं, फिर चाय वाला बताता है, वो आदमी हर बार बीमार माँ का बहाना बनाकर ऑटो वालों को बुलाता है और धोखा देकर भाग जाता है। शुक्ला के चेहरे पर झटका और निराशा दोनों साफ दिखते हैं। शाम को शुक्ला अपने दोस्तों के साथ चौल की छत पर बैठकर बियर पी रहा होता है। दोस्त मजाक करते हैं, अबे तेरी शादी हो रही है, जिंदगी खत्म समझ। फिर पूछते हैं, तेरे सुहागरात के प्लान क्या हैं? शुक्ला गर्व से कहता है, मैंने बहुत सी ब्लू फिल्में देखी हैं, मुझे सब आता है। लेकिन दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अबे तू तो ब्राह्मण है, तूने तो आज तक लड़की को छुआ भी नहीं होगा। शुक्ला थोड़े गुस्से में आ जाता है, अगर मैं किसी लड़की की इज्जत करता हूं तो उसमें बुराई क्या है? वो कहता है, मैं अपनी बीवी को किसी की भी गंदी नजर से बचाऊंगा, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ ही दिन बाद शुक्ला की शादी हो जाती है, एक सुंदर लड़की लक्ष्मी से। लक्ष्मी जब गृह प्रवेश करती है तो घर छोटा होने के बावजूद पूरा मोहल्ला उसको देखने आ जाता है। शुक्ला की माँ बच्चों को डांट कर बाहर करती है और ताने मारती है, तेरी शादी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। फिर लक्ष्मी से कहती है, एक गिलास पानी ला कर दे, पहले ही दिन से काम शुरू। शुक्ला देखता है और हल्की नाराजगी से माँ से कहता है, अभी तो वो नई आई है, थोड़ा आराम तो करने दो। माँ झल्लाकर कहती है, अगर इतना ही दया आ रहा है तो तू ही लाकर दे। लक्ष्मी फिर भी बिना कुछ बोले पानी और फिर चाय बनाने रसोई चली जाती है। शुक्ला के पापा टीवी पर धारावाहिक देखने लगते हैं और माँ भी बगल में बैठ जाती है। घर की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब सीन कट होता है लक्ष्मी की पहली रसोई पर। वो चाय बना रही होती है लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट और नयापन साफ झलकता है। शुक्ला उसे दूर से देख रहा होता है, सोचता है कि नई बहू है और यहाँ माँ को उसकी मदद करनी चाहिए थी, मगर माँ तो टीवी के सामने गोंद की तरह चिपकी पड़ी है। रात हो जाती है। शुक्ला शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को सुहागरात स्पेशल मोड में तैयार कर रहा होता है। उसके हाथ में स्टैमिना बढ़ाने वाला कोई पैकेट होता है जो वो चुपके से अपनी पॉकेट में रखता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्सुकता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार रोलर कोस्टर पर बैठने जा रहा हो। लेकिन वहां तो फिर वही पुरानी कहानी, मम्मी पापा टीवी से चिपके हुए हैं और शुक्ला को जैसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। वो बहाने से टीवी के पास जाता है तो माँ कहती है, क्यों, चैनल बदलना है क्या? दूर हट। शुक्ला कहता है, कोई सोएगा भी? माँ चिढ़ते हुए जवाब देती है, नींद आ रही है तो जाकर सो जा, यहाँ क्यों मुंह बना रहा है? शुक्ला फुल फ्रस्ट्रेशन में कहता है, फिर शादी क्यों कराई? माँ जवाब देती है, पंडित जी बोले थे अभी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। गुस्से में आकर शुक्ला बड़बड़ाता है, किसी दिन ये टीवी फोड़ दूंगा मैं। कुछ दिन बाद सुहागरात वाला मुहूर्त आता है। शुक्ला और लक्ष्मी अब एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। शुक्ला प्यार से उसे देखता है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ता है। उसके चेहरे पर प्यार, अपनापन और थोड़ी शर्म होती है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देख रही होती है, डरी, सिहरती हुई, मगर हाँ कहती आंखों के साथ। शुक्ला धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ लक्ष्मी के पेट पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ ऊपर ले जाने लगता है लक्ष्मी जोर से चीख उठती है। चीख सुनकर पूरा घर जाग जाता है। माँ बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? लक्ष्मी घबराकर बस कहती है, कुछ नहीं। लेकिन शुक्ला की माँ को शक हो जाता है। वो शुक्ला को घूर कर देखती है, जैसे पूछ रही हो, तूने क्या किया? फिर वो बोल देती है, अब से लक्ष्मी मेरे साथ सोएगी और तू अपने बाप के साथ। शुक्ला बस चुपचाप ये सब होता देखता रहता है, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। अगली सुबह वही रूटीन। मम्मी पापा फिर से टीवी के सामने जमे हुए हैं और शुक्ला दूर से लक्ष्मी को देखते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। लक्ष्मी अब भी थोड़ी अजीब सी असहज नजर आती है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज होती है। कई बार खटखटाने पर भी मम्मी पापा को सुनाई नहीं देता क्योंकि वो टीवी में खोए हुए हैं। गुस्से में आकर शुक्ला खुद दरवाजा खोलता है। वहां उसकी बहन रूपा खड़ी होती है, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू। वो अंदर आते ही फूट फूट कर रोने लगती है, मगर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता। शुक्ला उसे हैरानी से देखता है। रूपा कहती है, भैया आपने जिस घर में मुझे भेजा, क्या एक बार जाकर वो घर देखा था? रूपा,
रोते हुए अपने पति सुनील की शिकायतें करने लगती है। भैया, वो तो माँ का गुलाम है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता। शुक्ला धीरे से पूछता है। आखिर हुआ क्या? रूपा बताती है। मेरी सास दिन रात ताने देती है, कहती है कि अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ और अब की बार सुनील ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। शुक्ला थोड़ा भावुक होकर बहन को समझाने की कोशिश करता है। रूपा, एक बेटी की असली जगह उसके ससुराल में ही होती है। लेकिन माँ तुरंत भड़क जाती है। नहीं, अब ये उस नरक में नहीं जाएगी। शुक्ला की माँ चिल्लाकर कहती है, मैं कोई छोटी जात की नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ। हम इसीलिए दबकर नहीं जी सकते। जब तक सुनील अलग घर नहीं लेता, मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। शुक्ला बस चुपचाप ठीक है कहता है। इस पूरे ड्रामे को लक्ष्मी चुपचाप खड़ी होकर देखती रहती है। जहां एक नई बहू को इस घर में खुश होना चाहिए था, वहां वो हर रोज कोई नया तमाशा देख रही होती है। कुछ देर बाद सब फिर से टीवी के सामने जम जाते हैं। माँ, पापा, रूपा और लक्ष्मी भी मजबूरी में बैठती है। इसी बीच रूपा लक्ष्मी से कहती है, सर में दर्द है, एक कप चाय बना दे। लेकिन ध्यान दो, रूपा ने उसे भाभी तक नहीं कहा। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती, बस उठकर चुपचाप रसोई में चली जाती है। शुक्ला बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। घर का माहौल देखकर उसका मन भी भारी हो गया है। वो जाते जाते ऊपर देखता है, जहां लक्ष्मी खड़ी होती है और बस उसे देख रही होती है। दोनों की आंखों में बहुत कुछ अनकहा होता है। शुक्ला नजर मिलाता है और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। शुक्ला अब अपने ऑटो के मालिक से चाबी लेने पहुंचता है, क्योंकि वो अभी तक छुट्टी पर था। मालिक उसे देखकर मजाक करता है। अबे शुक्ला, अब तो सोनाक्षी की फोटो हटा दे, अब तो भाभी आ गई है, नाराज हो जाएगी। शुक्ला बस मुस्कुराकर चुपचाप निकल पड़ता है, अपनी रोज की सवारी और जिंदगी की भाग दौड़ में। दिन भर में उसके ऑटो में कई लोग बैठते हैं, हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में डूबा होता है। लेकिन शुक्ला शांत स्वभाव का आदमी है, कभी किसी की बात में दखल नहीं देता, बस चुपचाप ऑटो चलाता रहता है। शाम को थककर समंदर किनारे जाकर बैठता है, जहां वो थोड़ा सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। इधर घर में शुक्ला की माँ रूपा के बालों में तेल लगा रही होती है। साथ में शुक्ला के पापा सोफे पर आराम कर रहे होते हैं। आखिर पूरा दिन टीवी देखकर जो थक गए हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। सब समझ जाते हैं कि ये फोन लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी थोड़ी घबरा जाती है, नर्वस होती है कि उठाऊं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके फोन उठा लेती है। बस सीन आता है उस फोन कॉल का। लक्ष्मी शर्मा रही होती है, हल्की सी मुस्कान के साथ जी और हाँ में जवाब दे रही होती है। दूसरी तरफ शुक्ला लगातार बोले जा रहा होता है, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। उसकी माँ दूर खड़ी सब देख रही होती है और लक्ष्मी को खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। फोन पर शुक्ला कहता है, जो भी उस रात हुआ उसके लिए माफ कर दो। मुझे समझ ही नहीं आया कि पहली बार किसी को कैसे छूते हैं। शुक्ला सच्चे मन से माफी मांगता है। लक्ष्मी बस चुपचाप मुस्कुरा रही होती है। तभी पीछे से उसकी माँ आ धमकती है, फोन छीन लेती है और सीधे शुक्ला से बोलती है, घर आते हुए कुछ सामान लेते आना। शुक्ला एकदम घबरा जाता है, बोलता है, हाँ हाँ, मैं तो बस घर ही आ रहा था। माँ बात बीच में काट के फोन रख देती है और ताना मारती है, बेटा तो जैसे दीवाना हो गया है। लेकिन शुक्ला तो उस छोटी सी कॉल में भी सुकून ढूंढ रहा होता है। अब वो ऑटो में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते भर लक्ष्मी ही उसके ख्यालों में घूमती रहती है। अब रात का वक्त है, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सी चुप्पी है। शुक्ला और उसके माँ बाप के बीच सिर्फ एक सूटकेस रखा होता है, जो जैसे एक दीवार का काम कर रहा हो। शुक्ला करवट बदलता है, धीरे से लक्ष्मी की ओर मुड़ता है। वो उसे हल्का जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देख रही होती है। शुक्ला धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है। लक्ष्मी थोड़ी हिचकती है, पर इनकार नहीं करती। और तभी रूपा की चीख घर का सन्नाटा तोड़ देती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। मैंने बहुत डरावना सपना देखा। सारा घर जाग जाता है। माँ दौड़कर रूपा को चुप कराने लगती है। शुक्ला और लक्ष्मी बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर रूपा को। शुक्ला थोड़ी देर तक सब बर्दाश्त करता है, फिर गुस्से में रूपा को डांट देता है, हर रात ड्रामा करोगी क्या? रूपा गुस्से में लेट जाती है और शुक्ला का मन फिर से अधूरा रह जाता है। सुबह शुक्ला घर से बाहर जाने की तैयारी में होता है। तभी माँ पड़ोस की औरत से कहती है, लक्ष्मी का ध्यान रखना, हम तीनों मार्केट जा रहे हैं। ये सुनकर शुक्ला ठिठक जाता है। सोचता है शायद आज थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए। वो मार्केट जाकर लक्ष्मी के लिए कुछ खरीदने का सोचता है। पहले सोचता है अंडरगारमेंट्स ले लूं, फिर शर्माता है, नहीं नहीं, साड़ी। फाइनली एक कॉस्मेटिक शॉप में रुकता है। वहां से चूड़ियां, काजल और कुछ सजने संवरने की चीजें खरीदता है। सारा सामान लेकर शुक्ला उम्मीद से भरा हुआ घर लौटता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि लक्ष्मी अकेली नहीं है। पड़ोस की एक औरत उसके साथ बैठी है। वो औरत कहती है, तेरी माँ तो मार्केट गई है, लेकिन जाते जाते बोली कि लक्ष्मी की नजर हटने मत देना।